बताया था कि नहीं? हमारे में सबसे ज्यादा दो परहेज है। हमारी जब कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें सम्मिलित कौन नहीं हो सकती, कौन महिला नहीं हो सकती? जो खाना नहीं बनाती, एमसी पीरियड में है, चौका से बाहर, वो कोई भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं होती, नहीं होती ना। शादी विवाह हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ मतलब अच्छा काम हो रहा है, नवा खाना है, चौदस मानना है, ये महिलाओं को ये परहेज करना चाहिए। और भैया लोगों के भी लिए बताया था, भाइयों को कौन सी परहेज करना चाहिए? अगर कोई ने धोखा से, किसी ने संगत में कहीं धोखा से दारू पिला दिया तो दारू पिया हुआ आदमी को भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, चौका के अंदर नहीं घुसना चाहिए। भैया लोगों का ये परहेज और महिलाओं का वो परहेज हो गया ना। लेकिन भैया क्या करते हैं, जब बड़ा देव की पूजा होने वाली रहती है, जो 4 दिन से तैयारी में लग जाता है, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? जबकि ये परहेज बताया गुरुदेव ने। अगर कोई दारू पी लेता है तो वो भी महिला के बराबर होता है। कौन सी महिला जैसा होता है? चौका से बाहर वाली। जब तक दारू ना उतरे, जब तक नहाए ना, तब तक घर के अंदर उसको भी नहीं घुसना चाहिए। गुस्सा तो नहीं आ रही है? मतलब ये परहेज चलता था। आज भी मुसलमानों में पता करिए, जो असली मुस्लिम होता है वो दारू का परहेज आज भी करता है। खाता है जरूर लेकिन पीता नहीं है। गुरु जो होता है पारस के पत्थर जैसा होता है, हर समाज का, हर समाज के लिए कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं। अगर गुरु का संग करे तो हम भी सोना बन जाएं, है ना। तो हमारा जो गुरु होता है, लेकिन हमको जानना भी पड़ेगा गुरु भी कई प्रकार के हैं, ठीक है ना। हम अगर गोंड है तो हमारा समाज का जो गुरु है, वो हमारा जो गुरु है वो पारस का पत्थर जैसा होता है। जो समाज अपने गुरु का संग करती है, गुरु के बताए मार्ग पर चलती है, वो समाज सोने जैसी कीमती हो जाती है। और जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलती है, वो समाज आज भी लोहा की लोहा है। दुनिया में देख लो आप, जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलती है, वो समाज आज भी एक संगठित है कि नहीं? ईसाई लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए ईसाइयों का संगठन मजबूत है। मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए मुसलमानों का संगठन मजबूत है। और गोंड लोगों का, गोंड लोग कभी वो गुरु को बनाते हैं, कभी वो गुरु के पास जाते हैं, इसलिए तितर बितर है। तो मेरे भाई, हर समाज के लोगों को अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमारे समाज के गुरु नहीं थे तो हम लोग भटक गए थे, लेकिन अब तो समझ जाना चाहिए ना, अब तो गुरु हो गए ना। हमारे गुरुओं को क्या बोलते हैं? भूमिका गुरु के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वो सोना जैसे कीमती हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पारस के पत्थर में बोले लोहा को लगा दिया जाए, टकरा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो गुरु के संग करता है वो समाज भी सोना जैसी कीमती होती है। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने गोंड राजा बीरसाय को ये बात बताया। तो सभी लोग गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो जरूर आपका जीवन सुखमय होगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई गुरु विक्रमदेव ने बताया। अब गुरु विक्रमदेव ने जब इस प्रकार बताया तो अब राजा बीरसाय कहने लगा, बोले गुरु विक्रमदेव से, बोले गुरुदेव, अब बोले आपने प्रकृति का सेवा सुमरन के बारे में बता दिया, मंत्र भी बता दिया, अब बोले हमारे बारे में वो व्यवस्था क्या है वो भी बता दें। बोले महाराज, हमारे समाज में व्यवस्था ऐसी है, जैसे कोई भी पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो, जन्म हो, मरण हो, तो उसमें कोई गुरुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे में लिखा है क्या
सामे और बेसामे गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। है ना, क्या व्यवस्था हमारे में। समोर विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। 7 देव वाले हैं तो उनके घर में पूजा कौन करेगा? 6 वाला। अरे बच्चे का जन्म होगा, छठी अटी होगी तो किसके माध्यम से होगा? 6 वालों के माध्यम से होगा कि नहीं? और 6 वालों के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो 7 वालों के माध्यम से होगा। बोलते हैं ना आज पारमी शेरमी लगेंगे, बोलते हैं कि नहीं आपके धर्म? पारमी शेरमी क्या है? पारमी शेरमी का मतलब बेटी दामाद, ठीक है ना, मामा फुआ। कि कोई गुरुजी को लाते हो छठी मानते हो तो, कोई पंडित जी ब्राह्मण आता है चौक पाक करने क्या। जब तक रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते तब तक हमारा कोई काम सफल नहीं होता। आप 1000 पंडित बुलवा लो, अगर रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होगा ना तो 1000 पंडितों से भी काम हमारा सफल नहीं होता। हमारे भूमिकाओं से काम सफल होता है, या हमारे भूमिका नहीं मिला तो रिश्तेदार मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बोले ये व्यवस्था है समोर विषम की, इस प्रकार से बोले व्यवस्था है। और परहेज की बात तो कल ही बता दिया था, बताया था कि नहीं? हमारे में सबसे ज्यादा 2 परहेज है। हमारी जब कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें सम्मिलित कौन नहीं हो सकती, कौन महिला नहीं हो सकती? जो खाना नहीं बनाती, एमसी पीरियड में है चौका से बाहर, वो कोई भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं होती, नहीं होती ना। शादी विवाह हो चाहे कोई भी हो, जहाँ मतलब अच्छा काम हो रहा है, नवा खाना है, 14 मानना है, ये महिलाओं को ये परहेज करना चाहिए। और भैया लोगों के भी लिए बताया था, भाइयों को कौन सी परहेज करना चाहिए? अगर कोई ने धोखा से, किसी ने संगत में कहीं धोखा से दारू पिला दिया तो दारू पिया हुआ आदमी को भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, चौका के अंदर नहीं घुसना चाहिए। भैया लोगों का ये परहेज और महिलाओं का वो परहेज हो गया ना। लेकिन भैया क्या करते हैं, जब बड़ा देव की पूजा होने वाली रहती है, जो 4 दिन से तैयारी में लग जाता है, तो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? जबकि ये परहेज बताया गुरुदेव ने। अगर कोई दारू पी लेता है तो वो भी महिला के बराबर होता है। कौन सी महिला जैसा होता है? चौका से बाहर वाली। जब तक दारू ना उतरे, जब तक नहाए ना, तब तक घर के अंदर उसको भी नहीं घुसना चाहिए। गुस्सा तो नहीं आ रही है? मतलब ये परहेज चलता था। आज भी मुसलमानों में पता करिए, जो असली मुस्लिम होता है वो दारू का परहेज आज भी करता है। खाता है जरूर लेकिन पीता नहीं है। और गौड़ तो कहते हैं यार जब तक तो खाते हैं तो पीना तो वो पिएगी तभी तो मजा आता, बोलते हैं कई। ये 2 परहेज बताया गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका परहेज करके देखिए। अगर सत्य नहीं है ना तो हफ्ता में 1 दिन परहेज करिए आप। पहले जिसकी आदत बनाई गई है ना तो हफ्ता में 1 दिन करिए, रविवार वो भी। और रविवार का दिन बड़ा पावरफुल होता है। लग जाए तो लाग के, नहीं तो खाक के होते हैं। इसी दिन होते हैं कि नहीं? पूरे चीज टोटका फोटका चलते हैं कि नहीं? और बड़े खराब होते हैं। लग जाते हैं तो बहुत पावरफुल, और ना लगे तो कच्चू भी नहीं। तो रविवार बिल्कुल घर की लिपाई पुताई करके रहिए, बढ़िया साफ सफाई से रहिए। उस दिन बिल्कुल सात्विक रहिए, दारू पानी से दूर रहिए। उस दिन बढ़िया त्योहार जैसा मानिए, ठीक है ना। उपाय बता रहा हूँ छोड़ने की। जिसकी आदत बन गई रात दिन तो भाई रविवार बंद करो। जब रविवार बंद हो जाएगा तो फिर हफ्ता में 2 दिन बंद करो, रविवार और बुधवार। अरे धीरे धीरे तो कम करना पड़ेगा। और बाद में तो बताऊंगा मैं आपको उपाय। जिसके पति अगर दारू पीते होगे ना तो मैं आपको उपाय बताऊंगा दारू बंद करने का, छुटाने का, ठीक है ना। मगर मैं गारंटी नहीं देता, उपाय बताता हूँ। भाई वो टोटका है, लग जाए तो ठीक, और ना लगे तो ठीक है, पैसा तो ले नहीं रहा हो। अगर जिसके पति पीते होंगे दारू तो हाथ उठा दो, अभी मौका है, व्यवस्था कर लूंगा दवाई की, कितनी जरूरत है। भैया लोग भी देख भी रहे हैं और हंस रहे हैं। उनको डर ये लगता होगा कि हमारे घर की ना उठा दे, नहीं तो मुझे बदनाम कर देगी मंच में, ठीक है ना। तो मेरे भाई
उपाय बता सकता हूं इसके लिए, छूट जाए तो और बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बार हाथ उठाना, कौन कौन दारू नहीं पीता जरा ईमानदारी से। अब पी रहे हो तो डरना मत, पीने वाली मत उठाना। महिलाएं क्यों नहीं उठा रही, क्या आप पीती हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पीती होंगी यार। मैंने तो सबको बोला हूं नहीं कि कौन दारू नहीं पीता वो हाथ उठाना, महिलाएं ने बिल्कुल नहीं उठाई। चलो नीचे कर लो, डरने की बात नहीं, मेरा नहीं पी रहे हो, लेकिन मैं पता कर रहा था कि इसमें कितना % है दारू वाला क्षेत्र में। चलो कोई बात नहीं, ये उपाय बताऊंगा आपको। तो हमारे में 2 परहेज है, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, 2 परहेज करके देखिए आप। पहले कभी भी हमारे देवी देवताओं के स्थान में और चौका के अंदर दारू पिया हुआ आदमी नहीं घुसना चाहिए, और मासिक धर्म वाली महिला नहीं घुसना चाहिए। ये दोनों का परहेज चलता था पहले, लेकिन भैया लोगों ने इसको मान्यता नहीं दी है, महिलाएं आज भी मान रही हैं। ठीक है ना, आजमा के देखिए 1 साल क्या असर पड़ता है, फिर बताना। पीना है तो बाहर पी लीजिए, और जब तक दारू ना उतरे तो बाहर सो लीजिए। खाना भी स्टील की थाली में देना, ठीक है? कांसे की थाली में खाते हैं गोंड लोग, ठीक है ना? खाते थे कि नहीं खाते थे? अब तो कांसे की थाली दिखती भी नहीं मुझे ज्यादा, कहीं कहीं आज भी मिलती है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से गुरु विक्रम देव ने बताए 2 परहेज मुख्य है। अब राजा कहने लगा, बोले गुरुदेव अब कृपा करके बोले आप ये बताइए कि हमको गोंड कहा जाता है और हम गोंड हैं, लेकिन बोले गोंडवाना की उत्पत्ति हुई कैसे? गोंडवाना की उत्पत्ति मतलब ये जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा जन्म कहां से हुआ, और हमारा बेल वंश फिर कैसे चला? तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा 5-10 मिनट का गीत गाएंगे हमारे गाने वाले, ठीक है ना? और जिसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर बाहर जाना है तो होके आ जाए, फिर बीच में नहीं उठने देंगे, ठीक है ना? क्योंकि डिस्टर्ब होता है। तो मैं भूल गए सबुरी तू, गोंडी धर्म को मना लो कोया, करिलो बड़ा देव से प्रीतो। कहना है, सभी से गुजारिश करता हूं एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। फड़ा परिणीता, और कहना है जयकारा बोलना जोर से, दरबार निराला है। जयकारा बोलना जोर से, दरबार निराला है। जो बड़ा देव की भक्ति में डूब जाए वो भक्त निराला है, वो भक्त निराला है। फिर से जोरदार जयकारा, फड़ा परिणीता। कि जितना दिया बड़ा देव ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है बड़ा देव का, वरना ऐसी कोई बात तो नहीं। जागो जागो आदिवासी, दादा इरपाची जगावत है, जगावत है, जगावत है। ये घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। जागो जागो आदिवासी, जागो जागो आदिवासी, दादा इरपाचे जगावत है, जगावत है, जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है।
गीत के माध्यम से कहना चाहूंगा। ये बड़ा देवता संग में तोरे साजा मना के ठाना में, ये बड़ा देवता संग में तोरे साजा मना के ठाना में। ये राजी करे कोया बावन गढ़ के महल किला के ठाना में, ये राजी करे कोया बावन गढ़ के महल किला के ठाना में। ये गोंडी धर्म से हमको चलना, गोंडी धर्म से हमको चलना, दादा एरपाची बतावत है, बतावत है, बतावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। जागो जागो आदिवासी, जागो जागो आदिवासी, ये दादा एरपाची जगावत है, जगावत है, जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। में सतरंगी झंडा लहरा दो ना, ये गाँव गाँव और शहर नगर में सतरंगी झंडा लहरा दो ना। ये जंतर मंतर से ना सजा के कोया बंसी जगा दो ना, से ना सजा के कोया बंसी जगा दो ना। राजा के बेटा राजी चलाए, राजा के बेटा राजी चलाए, दादा एरपाची बतावत है, बतावत है, बतावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। जागो जागो आदिवासी, जागो जागो आदिवासी, दादा एरपाची जगावत है, जगावत है, जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। जागो आदिवासी, जागो जागो आदिवासी, दादा एरपाची जगावत है, जगावत है, जगावत है। घर घर बड़ा देव की ज्योति जला दो, धर्म गुरु
अब जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो दादायर पाछी जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो दादायर पाछी जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो धर्म गुरु अब जगावत है। घर घर बाड़ा देव की ज्योति जला दो दादायर पाछी जगावत है। हेलो 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 बोलिए खेरो दाईना शिवा शिवा एक बार हमारे